नमस्कार दोस्तों, हरियाणा डेली न्यूज़ बाई पवन में आप सभी दोस्तों का स्वागत। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सरकारी नौकरी के लिए 3 लाख रुपए से कम आय वाले उम्मीदवारों को मिलेगा सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ। किसी सदस्य के सरकारी नौकरी में ना होने का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होगी। उससे ज़्यादा आय वालों को यह लाभ नहीं मिलेगा। अभी तक यह शर्त नहीं है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में प्रदेश सरकार ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 10 अंक तय कर रखे हैं। अगर किसी उम्मीदवार को इस मानदंड के सभी बिंदुओं को नंबर मिलते हो जो 26 हो सकते हैं तो अधिकतम 10 अंक देने का प्रावधान है। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ 3 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय वाले उम्मीदवारों को मिलेगा। अब सरकार ग्रुप सी और डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी जरूरी करने जा रही है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले ही 5 दिसंबर 2020 को कर रखी है। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। सीईटी से पहले जो पद विज्ञापित हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया पहले वाले मानदंड के अनुरूप हो रही है। अनुभव के 8 साल के लिए ही प्रति वर्ष 0.5% नंबर मिलेंगे, जिसकी गणना 6 महीने के आधार पर होगी और अधिकतम 4% नंबर ही मिलेंगे। पहले 16 साल तक के अनुभव के लिए अधिकतम 8 अंक तक मिलते थे, यानी 1 साल के लिए 0.5 अंक मिलते थे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अनुभव समेत अधिकतम 5% अंक मिलेंगे। अभी हर बिंदु के 5-5 अंक मिलते हैं, मगर सरकार जो प्रस्ताव तैयार कर रही है उसके हर बिंदु के 5 अंक की बजाय 2.5% अंक तय किए गए हैं। अधिकतम 5% अंक ही मिलेंगे। 1 नंबर, अगर परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं लगी है तो 2.5% अंक मिलेंगे। ये भी तब मिलेंगे अगर पारिवारिक सालाना अब 3 लाख रुपए से कम इनकम है। इस बारे में सरकार जो मुख्य फैसला करने जा रही है यह वह है कि इस उद्देश्य के लिए आवेदक की बहन चाहे विवाहित या अविवाहित और आवेदक की पुत्री चाहे वे सरकारी नौकरी में हैं उन्हें परिवार में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी बहन या पुत्री के सरकारी नौकरी में होने का उम्मीदवार को नुकसान नहीं होगा और उसे 2.5% अंक मिलेंगे। नंबर 2, अगर उम्मीदवार विधवा है तो 2.5% अंक मिलेंगे। नंबर 3, अगर उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मौत 42 साल की उम्र से पहले हो चुकी है तो उसे 2.5% अंक मिलेंगे। 4 नंबर, अगर उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा है
जिसकी उम्र 15 साल की नहीं हुई थी और पिता की मौत हो गई तो 2.5% अंक मिलेंगे। नंबर 5, अगर उम्मीदवार विमुक्त जाति या टपरीवास से संबंधित है तो 2.5% अंक मिलेंगे। नंबर 6, अगर उम्मीदवार ने किसी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम व वैधानिक संस्था में जिस पद के लिए आवेदन किया है उससे समकक्ष या ऊंचे पद पर काम किया हुआ है तो 1 साल अनुभव के लिए 0.5% अंक मिलेंगे। 6 महीने से कम या 8 साल से ज़्यादा अनुभव के अंक नहीं मिलेंगे। इस तरह अगर किसी का अनुभव 8 साल या ज़्यादा का है तो अधिकतम 4% अंक मिलेंगे। नंबर 7, अगर किसी उम्मीदवार को इन सभी कैटेगरी के सभी अंक मिल जाएं तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 5% अंक मिलेंगे। परिवार की भाषा में यह शामिल है। यह भाषा सरकारी नौकरी में ना होने के संबंध में है। 1 नंबर, अगर उम्मीदवार पुरुष है तो सवे पिता, माता, पत्नी, भाई, विवाहित, अविवाहित और पुत्र। 2 नंबर, अगर उम्मीदवार अविवाहित महिला है तो सवे पिता, माता और भाई, विवाहित, अविवाहित। नंबर 3, अगर उम्मीदवार विवाहित महिला है तो सवे ससुर, सास, पति और पुत्र। नंबर 4, अगर उम्मीदवार तलाकशुदा महिला है तो सवे पिता, माता, भाई, विवाहित, अविवाहित और पुत्र। आधार जरूरी नहीं होगा, ऑप्शनल होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET टेस्ट के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। हरियाणा निवासी को पंजीकरण कराते समय परिवार पहचान पत्र का ID भरना होता है। जैसे यह ID भरी जाती है तो पेज परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर चला जाता है। चूँकि परिवार पहचान पत्र को आधार नंबर के साथ लिंक किया गया है, इसलिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जरूरी है। जो हरियाणा के बाहर के निवासी हैं उनके लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य नहीं है। इसलिए प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि CET के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं है। मगर ऑप्शनल होगा। एजेंसी NTA को भेजा CET के लिए प्रस्ताव। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार ने CET करवाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को पत्र लिखा है। अगर NTA से सहमति मिल जाती है तो NTA और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बीच समझौता होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले ही घोषणा कर दी है कि CET आयोजित करवाने से पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम मौका दिया जाएगा। धन्यवाद।